नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा एंड आई एम बैक विद द सैटर्न ट्रांजिट वीडियो। क्योंकि पहले की 6 राशियों के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बारी है तुला राशि वाले लोगों से लेकर के मीन राशि वाले लोगों तक, आप लोगों के लिए सैटर्न ट्रांजिट क्या कुछ लेकर के आ रहा है। हमने पहली 6 राशियों के ऊपर हमने बात करी थी और काफ़ी सारे उपायों की भी बात करी थी। नाउ अब हम शुरुआत करेंगे लीब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों से लेकर के मीन राशि वाले लोगों तक, आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा सैटर्न ट्रांजिट का असर। जैसे कि आप जानते हैं कि सैटर्न जो है 29 अप्रैल 2022 को ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि से कुंभ राशि में, और ये ट्रांजिट होगा सुबह 9:57 पर। अब उसके बाद 12 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड होकर के जो शनि हैं वो चले जाएंगे मकर राशि में। हम इसी 2 इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसका क्या कुछ असर आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लीब्रंस की। लीब्रंस के लिए साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो सैटर्न है वो रहेंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में क्योंकि सुख का भाव मदर का हाउस भी माना जाता है, इनिशियली आप लोग देखेंगे मदर की हेल्थ में कहीं ना कहीं पे आपको गिरावट महसूस हुई होगी। अब जब 29 अप्रैल को ये ट्रांजिट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए हर चीज़ के बदलाव जो है आपको दिखाई देंगे 5th हाउस में, क्योंकि जब शनिदेव आ जाएंगे तो एकेडमिक्स में अचानक से इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। एकेडमिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे और वहाँ से आपको आउटपुट भी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सैटर्न जब मूव करेंगे इन योर 5th हाउस तो आपके लिए ट्रैवल प्लान्स रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा और तो आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के काम अधूरे पड़े हुए थे, काम हो नहीं पा रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, अनसर्टनिटी जो है काम में वो ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों का प्रॉपर्टी का काम है, आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और मे बी वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। अब जब 12 जुलाई के बाद मूव करेंगे फिर से रेट्रोग्रेड होकर के 4th हाउस में, तो वहाँ पर अपने खुद के मकान का कंस्ट्रक्शन नज़र आता है। खुद का मकान जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बने हुए मकान में रेनोवेशन नज़र आता है और कहीं ना कहीं पे वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा मिलता हुआ नज़र आता है। इनकम सोर्सेज जो है वहाँ से आप लोगों को बन सकती हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो सैटर्न का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इनफैक्ट रेट्रोग्रेड होकर के वापस जाना भी बहुत बेहतर रहेगा। सैटरडेज के दिन आई ईदर वेयर ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर पहनिएगा। अवॉइड चेक्स आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। और स्कॉर्पियो के लिए अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत में आप लोगों के लिए 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम भाव माना जाता है, वहाँ पर थे सैटर्न। 3rd हाउस से मूव करेंगे 4th हाउस में। 3rd हाउस में होकर के आपके सिबलिंग्स की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। इस समय पर स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो आपका दिखाई दे रहा था। बट जब 4th हाउस में मूव करेंगे इस अवधि में स्टडीज़ में, पढ़ाई लिखाई में ऑब्स्टैकल्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। दिस इज़ द टाइम जब जो बिजनेसमैन है या अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप कोई कारोबारी हैं, आप लोगों को एक स्टैग्नेंसी जो है वो दिखाई देगी, एक रुकावट जो है वो दिखाई देगी, एक तरीके का ऐसा फेज जिसमें कि रिजल्ट्स आपको मिलने में थोड़ी सी देरी होगी। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के आप एंग्जाइटी जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद जब 12 जुलाई को फिर से मूव कर जाएंगे 3rd हाउस में, दिस इज़ द टाइम जब प्लान ट्रैवल प्लान्स जो है वो बन सकते हैं। बिना सोचे समझे ट्रैवल प्लान्स बनेंगे और वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहेंगे और एग्जॉस्टेड भी रहेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी काम कर रहे हैं, इन केस अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके बनाइएगा। तो स्कॉर्पियोज के लिए इस अवधि में एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, सैटरडे के दिन यानी कि हर सैटरडे को आपको आटे का दीपक लेना है, तेल का दीपक बनाना है और उसको शमी के पौधे में जलाना है। ऐसा करने से आपके खर्चे कम होंगे और धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो खत्म होंगे। शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा हर सैटरडे को। इसी के साथ बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए साल के शुरुआत में 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे, उसके बाद 3rd हाउस में जब आएंगे जो कि पराक्रम भाव माना जाता है, इस अवधि में आपकी जो इंक्लिनेशन है, आपका जो रुझान है वो रिलीजियस चीज़ों की तरफ बढ़ जाएगा, धर्म कर्म की चीज़ों में बढ़ेगा। इस अवधि में बिजनेस पीपल के लिए चीज़ें बहुत फेवरेबल रहेंगी, आपके लिए बेहतर रहेंगी।
आपको आपकी फैमिली की तरफ से, सिबलिंग्स भाई बहनों की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो इमोशनल हो। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में अपना कोई खुद का काम सेटअप करने के बारे में सोच सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग एकेडमिक्स या फिर कहीं ना कहीं पे ख़ास तौर पे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप लोगों के लिए सिचुएशन, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जब फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ये समय ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय हो सकता है। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, इस अवधि में आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, हर मंडे के दिन आप लोग भगवान शिव की उपासना ज़रूर करें, शिवलिंग पर काले तिल ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि, और मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये समय। आपकी ही राशि से शनिदेव जो है वो गोचर कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, तो आप लोगों के लिए सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपके जो पुराने रुके हुए काम थे, जो कहीं ना कहीं पे स्टकअप हो गए थे, वो चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। इस अवधि में फाइनेंशियल गेन्स नज़र आते हैं, इसके अलावा नई जॉब्स नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप लोग देखेंगे आपका काम जो है उसमें आपको मेहनत जितनी आप पहले कर रहे थे, इस अवधि में कम मेहनत में आपको लाभ ज़्यादा होगा। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ से भी गेन्स हो सकते हैं। लोगों के साथ कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं। फिजिकली आपकी फिटनेस जो है वो बेहतर हो जाएगी। जब रिवर्स मोड में जाएंगे, दैट मीन्स जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उस समय पर किसी इलनेस से नहीं आप जूझें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को थायराइड है, अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली टाइम पे लीजिएगा, और ख़ास तौर पर इस अवधि में एक्सरसाइज को प्रॉपर रखिएगा। तो मकर राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना है, आप लोगों को गुड़ का दान करना है सैटरडे को और ट्यूसडे को। इसी के साथ सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा सैटरडे एंड ट्यूसडे को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, और आप ही की राशि में क्योंकि ट्रांजिट होने जा रहा है, और लग्न यानी कि आपका जो एसेंडेंट है वो प्रभावित होगा। इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि आपकी ओवरऑल, क्योंकि लग्न की जब हम बात करते हैं तो हमारी ओवरऑल बॉडी, हमारा माइंड, ये सब चीज़ें इफेक्ट होती हैं। इस अवधि में आपका एक फेवरेबल समय शुरू हो रहा है। आपकी मैरिज लाइफ बेहतर हो जाएगी। आपकी कंपेनियनशिप जो है वो बेहतर रहेगी आपके पार्टनर्स के साथ। पार्टनरशिप में कोई काम किया जा सकता है। दिस इज द टाइम जब आपका हार्डवर्क जो है वो लोगों को दिखाई देगा, लोग आपको प्रेज करेंगे। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है एक्वेरियंस के लिए। इनफैक्ट किसी हाई ऑथराइज्ड पर्सन के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है। या फिर आप लोग देखेंगे जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लोगों को कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, या फिर आप कहीं ना कहीं पे एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जो लोगों का एकेडमिक्स इस समय पर या हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग आगे मूव ऑन ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस नज़र आती हैं। इनफैक्ट अगर आप ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग लाइन में या फिर मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इनिशियल मंथ्स में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे सैटर्न, तो उस अवधि में आपके लिए ग्लोबल कंपनी से, MNC से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। दैट टाइम ऑल्सो आप लोगों के लिए ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है, स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई देती है। उपाय क्या करना है, आप लोगों को शनि स्तोत्र का पाठ हर शनिवार को ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि और पाइसन्स के लिए कैसा रहेगा इस समय। इस अवधि में जब 12th हाउस में मूव करेंगे शनिदेव, तो ये समय ऐसा रहेगा कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिनेंशियल तौर पर देखा जाए तो इनकम सोर्सेज जितनी है उससे बढ़ चढ़ के आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो दिखाई देंगे। इनफैक्ट मेडिकल चीज़ों के ऊपर खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में चोट आदि ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, जस्ट बी केयरफुल। दूसरी चीज़, बाहर के ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स जो हैं वो होते हुए नज़र आते हैं। बाहर की देशों से पैसा आता हुआ नज़र आता है। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्लॉथिंग सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर लोहे से संबंधित कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। वुडन से जुड़ा हुआ अगर एक्सपोर्ट है, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग लाइन में जो लोग हैं उनके लिए ट्रांसफ़र, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इनफैक्ट प्रमोशन भी दिखाई देता है। जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे उस अवधि में समय आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगी। सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। सो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सैटरडेज को लेबरर जो हैं उनको डोनेशन ज़रूर दीजिएगा, या जो नीडी लोग हैं उन्हें डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।